एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे कि जो न्यू स्टूडेंट के जो कमेंट अब आ रहे हैं मेरे पास में, क्योंकि 12th बोर्ड का एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद बायो साइंस की जो स्टूडेंट गर्ल्स हैं वो अब पीएनएसटी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगी। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट के क्वेश्चंस या क्वेरीज आना स्टार्ट हो गए। मुझे टेलीग्राम के माध्यम से और व्हाट्सअप के माध्यम से एक कॉमन क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट्स पूछ रही हैं और उसका मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आंसर देना चाहूँगा। बड़ा ही ईजी लेकिन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वो ओल्ड स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है और न्यू स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है। प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बताऊंगा पूरा डिटेल में। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, पांचों सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस का जो पैकेज कोर्स है उसकी क्लासेस सेपरेट आईडी पर स्टार्ट होने जा रही है। इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद ही हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो के नेक्स्ट डे जो है उसका अप्रूवल जो है स्टार्ट होने वाला है। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर जिसको ज्वाइन करना चाहता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीधे आपको एक नंबर दे दिया गया है, उस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए। क्लास की ज्वाइनिंग प्रोसेस और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। साथ ही टेलीग्राम की भी लिंक दी जहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं, एग्जामिनेशंस के अपडेट्स। ठीक है भी। तो सबसे पहली चीज़ जो क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट्स के द्वारा कि सर इतने कम समय में हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे, हमें तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ये ओल्ड स्टूडेंट के लिए भी लागू होता है। अगर आप लोगों की प्रिपरेशन फिर से अगर जीरो लेवल पर है तो बड़ा सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपको बताई जाएगी उसको आप फॉलो करना है फाइनली लास्ट तक, एग्जामिनेशन तक। तो हो सकता है कि एक इतने कम टाइम में भी आप ओल्ड स्टूडेंट से या एक नॉर्मल तरीके से प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट से भी एक अच्छा नंबर निकाल सकते हैं। और वो क्या मेथड है आपको फॉलो करनी है। सबसे पहली चीज़, वो जो मेथड आपको बताने जा रहा हूँ बड़ा सिंपल सा है लेकिन फॉलो करना है, आपको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या क्या मेथड है आपको बता दूँ। सबसे पहली चीज़ आपको करना क्या है, पहली चीज़ आपने क्या काम किया, आपने बेसिक टॉपिक की स्टडी की। अब बेसिक टॉपिक की स्टडी ये तो पांचों सब्जेक्ट के ऊपर लागू होगा। हर सब्जेक्ट का जो सबसे सिंपल तरीका, आपको हर सब्जेक्ट का सिलेबस जो है, हर सब्जेक्ट के सिलेबस में जो भी टॉपिक दिए हैं वो या यूनिट के अंदर जो टॉपिक दिए हैं उनकी आपको सबसे पहली चीज़ बेसिक स्टडी करनी है। अब बेसिक स्टडी का क्या क्या तरीका हो सकता है। बेसिक स्टडी का तरीका एक तो हो सकता है कि आप एक ऑफलाइन क्लास करें, हो सकता है कि आप ऑनलाइन क्लास करें, हो सकता है कि आप सेल्फ स्टडी करें, हो सकता है कि आप YouTube के जो फ्री लेक्चर्स होते हैं उनका सहारा लें। ठीक है भाई, हो सकता है कि आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म में कोई सब्सक्रिप्शन लेकर के, तो ऐसे कई तरीके हो सकते हैं। इसमें आपको जो कंफर्टेबल लगे या जिसमें भी आप कंफर्ट है वो आप कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस आप अपनी सिटीज़ में ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम भी ऑनलाइन टीचर स्टूडेंट्स को गाइडलाइंस देते हैं या टीचिंग कराते हैं, हम तो पैकेज भी दे रहे हैं इस साल पूरा का पूरा। सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं या आप कवर कर सकते हैं तो सेल्फ स्टडी करें। अगर मान लीजिए आपके पास में 1300 से 1400 रुपये का अगर फीस पेमेंट करने का अगर मान लीजिए नहीं है कैपेसिटी, जैसे मान लीजिए हमारा फीस होता है 1400 रुपये के आसपास, पूरा कंप्लीट करा के दे दिया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के पास में नहीं है तो आप यूट्यूब के फ्री लेक्चर्स की भी सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े जो प्लेटफॉर्म है इंडिया में, जो अलग अलग जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराते हैं वहाँ से भी कुछ लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो जिसमें आप कंफर्टेबल है वो काम करें। इसमें किसी भी प्रकार का कोई एलिगेशन वाली बात नहीं है। जो आपको सही लगता है वो करिए, लेकिन आपको बेसिक स्टडी के लिए तो ये करना पड़ेगा। ये इतने सारे पाथ में से कोई ना कोई एक रास्ता तो आपको चूज करना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या काम करना है, क्योंकि टाइमिंग कम है, इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिए। एग्जामिनेशन निकालना है, टाइमिंग कम है। मेथड का पहला पोर्शन है कि तो आपको बेसिक नॉलेज तो पढ़ना पड़ेगा। स्कूल वाली हरकतों से या स्कूल वाली आदतों से तो सबसे पहले बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे जो आपको स्कूल में हाफ ईयरली या क्वार्टरली या किसी भी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में या बोर्ड में भी जो ऑब्जेक्टिव आते हैं ना वो कोई काम के नहीं है। यहाँ पर जो आपको वहाँ पर जो आपको बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे गए थे, यहाँ पर उस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे भी नहीं। इसीलिए गलतफहमी से दूर हो जाएगी। वो ऑब्जेक्टिव और इस ऑब्जेक्टिव में जमीन आसमान का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है भी। तो आपको बेसिक तो पढ़ना पड़ेगा। बेसिक पढ़ने के बाद अगला जो स्टेप है, बेसिक पढ़ने के बाद अगला जो स्टेप है, बेसिक पढ़ने के बाद अगला जो स्टेप है, ओल्ड ईयर जो पेपर है, ओल्ड ईयर जो पेपर है उसका क्वेश्चन, ओल्ड ईयर पेपर या पुराने साल में जो सॉल्यूशन वाली जो बुक्स आती है उनमें जो क्वेश्चन दिए, और क्वेश्चन कौन से, जो टॉपिक आपने पढ़ा उस क्वेश्चन को आपको, मैंने कई बार बोला हालांकि इस वीडियो के पहले भी, जो टॉपिक आपने पढ़ा, किसी भी मीडियम से पढ़ा, किसी भी माध्यम से पढ़ा, किसी से भी पढ़ा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुरंत आपने बेसिक स्टडी करने के बाद आपको जाना है, आपके पास में ओल्ड ईयर किताबें उठाइए। जैसे सेंट्रल पब्लिकेशन का मैं एग्जांपल देता हूं, तो वो क्वेश्चन आप
बिना आपको केवल क्वेश्चन को रीड करना है, उसके जो मल्टीपल चॉइस होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, उसको रीड करना है और उत्तर देखे बगैर, आंसर देखे बगैर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना है। अगर मान लीजिए आपने ये काम अगर आपने ईमानदारी से किया और 10 क्वेश्चन में से अगर मान लीजिए आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपके सही आना स्टार्ट हो गए, 10 क्वेश्चन में से अगर मान लीजिए आपने, क्योंकि 2007 से लेकर 2020 तक के पेपर अगर आप देखेंगे तो एक यूनिट से लगभग ये मान के चलिए कि 20 से 30 क्वेश्चन लगभग आ चुके हैं। एक यूनिट से लगभग 20 से 30 क्वेश्चन आ चुके हैं, बड़ी यूनिट की बात कर रहा हूँ। अगर हम टॉपिक की बात करेंगे तो दो चार टॉपिक, 5 6 टॉपिक, तो मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन में से अगर आपके 6 से 7 क्वेश्चन अगर आपके सही होते हुए दिख रहे हैं तो ये मान के चलिए कि बिल्कुल आप सही ट्रैक पर हैं। 7 को 8 सही करने की कोशिश करिए, आंसर बाद में आप चेक करिए, लेकिन बेसिक पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन अगर बन रहे हैं और लगातार 6 से 7 6 से 7 7 से 8 7 से 8 अगर आप टच हो रहा है तो ये मान के चलिए कि आपका जो वर्क चल रहा है, आपकी जो स्टडी चल रही है, बिल्कुल सही ट्रैक पर है। उससे आपको भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यही काम कर लीजिए अगले 3 महीने के अंदर तो एग्जामिनेशन आप निकाल सकते हैं। गाइडलाइंस आपको कैसा लगा जरूर बताइए। अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर पर सीधे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं।